हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। में हूँ हैरी और हैरी वर्स में आपका स्वागत है। और मैं आपको बताने वाला हूँ आज की किस तरह से आप जो है कम प्राइस रेंज में एक बढ़िया सा गेमिंग पीसी अपने लिए बिल्ड कर सकते हो विथ मॉनिटर एंड कीबोर्ड एंड माउस सब कुछ। इसमें हेडफोन्स भी आ जाएंगे। सो मैं आपको एक मिनिमम प्राइस रेंज आपके लिए बता दे रहा हूँ कि आप बजट गेमिंग के लिए बहुत बढ़िया जो है अच्छा सा गेमिंग पीसी तैयार कर सकते हो। ये जो लाखों में बातें जा रही है भाई, ये लाखों की बातें तो दूर की बात है, लेकिन आपको एक सिंपल सा मेरे हिसाब से 50,000 के अंदर बहुत बढ़िया आपको गेमिंग जो है पीसी बिल्ड करने का तरीका आपको बताऊंगा। आपको सबसे पहले जो जो चीज़ चाहिए होगी, मैंने अपना पर्सनली जो है पीसी बिल्ड करवाया है, और मैं आप अगर कमेंट करते हो तो मैं उसको बता दूंगा आपको वीडियोस की भी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप अगर ऑफलाइन मार्केट से ये सारी चीज़ें खरीदते हो तो आपको और भी फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर ऑनलाइन मार्केट में हम बात करें तो आज सारा कैलकुलेशन करके सामने आपके सामने बताना चाहूँगा मैं। सो स्टार्ट करते हैं विथ एक मदरबोर्ड से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हमारे पास एक मदरबोर्ड आता है MSI B550M Pro, जिसमें वाईफाई भी सपोर्ट करता है दोस्तों। ये बिना वाईफाई का ना लें, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत आएगी, आपको पोर्ट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे। मेरे पास बिना वाईफाई का है, थोड़ा सस्ता है, लेकिन दिक्कत आती है भाई लोग, फिर आपको फिर वही जो है पिन लगानी पड़ती है, USB केबल्स वगैरह। सो मैं सोचूंगा कि आप उसको अवॉइड करूं, और मेरी राय के हिसाब से आप DDR4 का आप ले सकते हो। वाईफाई 3.Gen 1 का है ये, USB 3.Gen 1 का, एंड वाईफाई सपोर्ट करता है, इसलिए वाईफाई के लिए बहुत बढ़िया चीज़ रहेगी। एंड ये है 10,660 रुपये का। हम लास्ट में सारी चीज़ें जो है एक काउंट करके बताएंगे आपको कि कितने का ये पड़ा है। एंड सेकंड वाला हमारी है जो प्रोसेसर, तो हाँ, यहाँ पर सबसे बेस्ट प्रोसेसर है जो मेरे पास भी है, ये है AMD Ryzen 5 5600G का। इंटेल पर नहीं जाएंगे हम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई लोग इंटेल से और AMD से। AMD भी अब बहुत आगे निकल चुकी है कंपनी। सो AMD Ryzen 5 5600G का प्रोसेसर है हमारे पास, एंड 6 कोर 12 थ्रेड है इसमें, एंड 4.4 गीगाहर्ट्ज़ मैक्स बूस्ट देता है। और इसके अंदर जो है इंटरग्रेटेड ग्राफिक्स मिलते हैं आपको। इंटरग्रेटेड ग्राफिक्स की वजह से आपको जो है अलग से कोई ग्राफिक कार्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप बाद में उसको मॉडिफाई करके और बढ़ा सकते हो, अपना ग्राफिक कार्ड अलग से लगा सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया गेमिंग करके देता है ये, मेरे पास भी है, मैं GTA 5 वगैरह सब कुछ खेल के देख चुका हूँ। एंड बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है भाई लोग, और बहुत ही अफोर्डेबल ही है। तो 15,999 मतलब 16,000 रुपये में आपको ये पड़ेगा। लेकिन भाई ऑफलाइन मार्केट से खरीदोगे तो फ़ायदे वाली बात है, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और वारंटी भी इसकी 3 साल की करीबन आती है, तो बहुत बढ़िया है, 3 साल की वारंटी के साथ आपको मिल रहा है ये। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा और कि डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ों के लिंक्स दिए हैं, वहाँ से आप इसको बाई भी कर सकते हो, देख सकते हो, आजमा सकते हो। तो थोड़ी एफिलिएट लिंक्स है, वहाँ से आप खरीद सकते हो। एंड सेकंड हम बात करेंगे अपनी XPG रैम की। 16 GB की रैम हम इसमें बिठा रहे हैं। 16 देखो भाई, 16 GB की रैम बहुत नेसेसरी होती है। इससे अगर आप कम जाते हो तो थोड़ा गेमिंग में आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर आपके बजट थोड़ा कम है तो आप 8 GB से भी काम चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। तो इसका फिलहाल जो है मेरे पास ये वाली रैम है, और बहुत बढ़िया रैम है, और ये सस्ती भी है और बढ़िया भी अभी तक चल रही है। मेरा पीसी बिल्ड करे हुए मेरे को 3-4 साल हो गए, लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से अभी भी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आई है मेरे को। ये देखो, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो दिस इज रैम, ये मेरे पास रैम है, और ये 8 GB की मैंने 2 लगा रखी है। सो आप 8-8 GB की 2 लगा सकते हो, ताकि एक ख़राब हो जाए तो आप एक बिठा सकते हो। सो ये वाली हाल ही में मेरी ख़राब हुई है, आज 4 साल में ये ख़राब हुई है मेरी XPG की रैम। सो मैंने उसमें फिर भी बिठा रखी है एक रैम ख़राब हुई है, एक अभी भी चल रही है 8 GB की। तो 16 GB मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा डेवलपमेंट चाहिए, और इसमें कुल मिला के 4-5 हज़ार रुपये का खर्च आता है। ये मिनिमम ये 4,000 मान सकते हो, आपकी कीमत 22 से 2100 में ये मिल जाएगी आपको 8 GB की रैम। तो 16 GB आपको पड़ेगी 4,000 में। सो उसकी हम बाद में कैलकुलेशन करेंगे क्या होता है कैलकुलेटर से। एंड हम बात करेंगे पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई इज़ वेरी नेसेसरी गाइस। मैंने जो है पावर सप्लाई अपनी जो है थोड़ी सी कम रखी थी, उस वजह से अब मुझे, अगर मैं ग्राफिक कार्ड अगर लगाऊंगा उसमें, तो मुझे पावर सप्लाई भी चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन आपको अगर बाद में दिक्कत ना आए, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा 550 वाट की ना खरीदो, और 750 वाट की या 700 वाट की खरीद सकते हो। ये एंटी स्पोर्ट की 700 वाट की है पावर सप्लाई, एंड बहुत बढ़िया पावर सप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास जेब्रॉनिक्स की है, लेकिन अभी भी चल रही है, बहुत बढ़िया पावर सप्लाई, कोई दिक्कत नहीं आती दोस्तों। अगर आपकी राय कोई दूसरा देता है आपको कि नहीं अलग अलग कंपनी की लो, तो बहुत महंगी जाती है, और मेरे हिसाब से कोई मतलब वाली बात नहीं, पावर सप्लाई बढ़िया चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती भाई लोग। सो 4.2 स्टार भी है इसको मिले हुए, और बहुत बढ़िया पावर सप्लाई भाई। 5,000 लोगों ने रिव्यू कर रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सस्ती भी पड़ती है, 3-1 हज़ार रुपये में आपको पड़ जाएगी ये। दूसरी कंपनी के लोगे तो 3-4 हज़ार रुपये और आपको एक्स्ट्रा लग जाएंगे, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कम में बहुत बढ़िया दे रहा है, इसलिए आप ये वाली चूज़ करें। एंड डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ों के लिंक्स है, तो वहाँ जाके आप खरीद सकते हो।
एंड अब बात करेंगे हम थोड़ी कैबिनेट की। तो एंड स्पोर्ट का कैबिनेट है भाई, मैं आपको एक चीज़ इसमें क्लियर कर दूंगा कि हम पैसे जो दे रहे हैं 2446 रुपये, दिस इज़ फॉर आवर फैंस। मतलब इसमें 2 फैन जो आपको है प्री इंस्टॉल मिलेंगे। ये देखो, प्री इंस्टॉल 2 फैन, रेनबो फैन, एंड एक फैन और पीछे आएगा, एंड ऊपर भी 2 फैन आप लगा सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाएगा फैंस के लिए। एंड फैन होना बहुत ज़रूरी है। साइड में टेम्पर्ड ग्लास है, जो कि फिर भी अगर आपकी एयर फ्लो अच्छा नहीं हो रहा है, पीसी गर्म हो रहा है, तो आप जो है वहाँ से इसको टेम्पर्ड ग्लास को हटा सकते हो ताकि और भी हवा इसके अंदर घुस जाए। तो बहुत बढ़िया ऑप्शन ये रहेगा। मैंने भी अपना लैप केयर का है मेरे पास, जिसमें टेम्पर्ड ग्लास है और 3-4 फैन लगे हुए हैं। तो प्रोसेसर के ऊपर भी एक फ़ैन आता है वैसे एएमडी का, एंड बाकी जो सारे फैंस हैं वो तो एक्स्ट्रा फैन है ही, तो बिल्कुल आपका पीसी ठंडा रहेगा। सो ये तो हो गया अपना कैबिनेट की बात। अब बात करते हैं एलसीडी की। तो आपके पास मॉनिटर जो होगा वो रहेगा बिल्कुल बेंक्यू का मेरे पास है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा है। लेकिन आपका अगर बजट थोड़ा कम है तो आप 24 इंची का बहुत बढ़िया मॉनिटर आपके सामने है 8,250 रुपये का। सो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा गेमर्स के लिए। 24 इंची का फुल HD 1080p में 180p में बहुत तगड़ा ये जो मॉनिटर है आपको बता रहा हूँ मैं। इसके अलावा आप किसी कंपनी की चूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से भाई ये बहुत बढ़िया प्राइस रेंज में बहुत बढ़िया मॉनिटर है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ये चीज़ें। तो आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाके। एंड अब लास्ट वाला हमारा कीबोर्ड माउस की हम बात करेंगे कि कीबोर्ड माउस क्या चीज़ है। सो कीबोर्ड माउस तो सस्ते मिल जाएंगे, 1000 रुपये के कोई भी मिल जाएंगे दोस्तों। तो एंटी स्पोर्ट्स के बता रहा हूँ फिलहाल में 599 में कीबोर्ड मिल रहा है RGB लाइट के साथ। एंड गेमर्स के लिए RGB लाइट बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए वो RGB लाइट का मैं आपको बता रहा हूँ। एंड माउस भी RGB लाइट का है। सो ये आपको पड़ जाएगा मिनिमम 1000 रुपये का, मान लीजिए 1000 रुपये इसके मान लीजिए। एंड थर्ड वाला आखिरी वाला पॉइंट हमारा, थर्ड वाला क्या आखिरी वाला पॉइंट बता रहा हूँ आपको। ये जो हेडफोन है दोस्तों, ये मैंने भी लगा रखा है। लुक एट दिस, कॉस्मिक बाइट का है ये, एंड 1000 रुपये का है ये, और साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। एंड रिकॉर्ड भी मैं इसी माइक से कर रहा हूँ। सो गेमिंग के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये, एंड यहीं से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अलग से कोई माइक मेरे पास नहीं है। सो दिस इज़ बेस्ट ऑप्शन। 1000 रुपये में आपको बहुत बढ़िया चीज़ देगा, तगड़ी चीज़ दे रहा है। 3.7 स्टार से 1000 लोगों की रेटिंग है, लेकिन भाई मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये वाला। और आपको ऑप्शन भी मिलता है यहाँ पे कम ज़्यादा माइक ऑफ ऑन करने का। एंड ये भी 3-4 साल से चल रहा है, देखो घिस गया है पूरा, लेकिन अभी भी कोई दिक्कत नहीं आई है। कभी भी एक कान का 2 कान का बंद होता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया ये कॉस्मिक बाइट का हेडफोन है। सो आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हो। वायर्ड वाला ही यूज़ करो, वायरलेस तो आप अगर डेवलपमेंट बाद में करते हो, गेमिंग वगैरह करते हो, पैसे आते हैं तो कर सकते हो, वरना आपको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। वैसे मैं अब इसको कैलकुलेटर करके आपको बताना चाहूँगा कि हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या चीज़ें हो सकती है, क्या प्राइस रेंज हमारे सामने पड़ेगा। तो 1000 रुपये का हमारे पास जो है फिलहाल एक हेडफोन है। एंड सेकेंड वन क्या है भाई लोग, 1000 रुपये का तो ये हो गया। एंड 1000 रुपये का ये हो गया, 2000 रुपये हो गए इसके, ठीक है। फिर और मैं बात करूँगा कि बेंक्यू का हमारे पास ये है, इसकी हम बात करें तो 2000 के बाद 8250 रुपये, 8250 रुपये इसके, ठीक है। 10,250 रुपये हो गए इसके। फिर हम बात करेंगे अपने एंटी स्पोर्ट के केबी रेट की। 2446 रुपये का हमारा ये हो रहा है, प्लस 2446, ठीक है, 12,000 हो गए। थर्ड हम बात करने वाले हैं एंटी स्पोर्ट की 2700 रुपये की है ये। इसको हटाते हैं, एक सेकंड, आपके सामने कैलकुलेटर कर रहा हूँ तो कोई अलग से कुछ है नहीं इसमें। 2700 की है ये, ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं रैम की। रैम ये 4000 की पड़ेगी दोस्तों आपको। फिलहाल इसका मैं काउंट करता हूँ 4000, 5000 काउंट कर लेते हैं एक्स्ट्रा। 5000 काउंट करते हैं इसके, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, 15,999 का प्रोसेसर है हमारा, जो कि एक थोड़ा महंगा पड़ता है, बट 3 साल की गारंटी मिल रही है इसको, इसलिए ये बहुत बढ़िया आपके पास ऑप्शन रहेगा। एंड 10,660 का हमारा प्रोसेसर है, 10,660 का प्रोसेसर है।
सो टोटल इन काउंट आपको 47,000 रुपये में ये पड़ जाएगा। और मैं बताना चाहूँगा आपको 47,000 के अलावा अगर ऑफलाइन मार्केट से आप खरीदते हुए चीज़ें तो आपको मिनिमम 5-6 हज़ार रुपये बच जाएंगे, और थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हो तो करीबन ये आपको 40,000 के करीबन आपको बहुत बढ़िया जो है बन के मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। तो 47,000 हमने काउंट किए थे। सो 50,000 के अंदर बहुत बढ़िया गेमिंग पीसी हमारे लिए बिल्ड हो जाता है। अगर आप ग्राफिक कार्ड इम्प्रूव करते हो तो बाद में आपके लिए ये पावर सप्लाई भी काम देगी। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको बस एक ग्राफिक कार्ड लाके इसमें घुसा देना है, दैट्स इट, बस हो गया दोस्तों। तो यही था हमारा जो है वीडियो का मेन मोटो कि आप किस तरह से जो है बढ़िया सा गेमिंग पीसी तैयार कर सकते हो अंडर 50,000। जो कि इससे कम अगर आप जाओगे तो गेमिंग नहीं होती है भाई लोग, इससे कम में कोई गेमिंग नहीं होती है। आपको सब उल्लू बनाने वाली बातें जो लोग करते हैं कि इससे कम में 30,000 में गेमिंग पीसी ये झूठी बात है भाई। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं आपके पास से, अगर आप नीचे जाओगे सारी रद्दी चीज़ें मिलेगी। इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इतना तो खर्च करें अगर आपको गेमिंग पीसी का शौक है तो। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है दोस्तों, एंड धन्यवाद।